हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम क्लास 7 की साइंस की बुक एनसीईआरटी की बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में न्यूट्रिशंस। ठीक है, ओके। इन क्लास 6 यू हैव लर्नड दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यू also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are called nutrients and are necessary for our body. एक क्लास 6 में हमने पढ़ा था components of food। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब क्या हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड हैं। और ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को आवश्यकता होती है। Okay, all living organisms require food. Plants can synthesize food for themselves, but animals, including humans, cannot. Okay, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीव जंतु हैं, उनको भोजन की ज़रूरत होती है, लेकिन इनमें प्लांट अपना फूड खुद बना सकते हैं, और एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन को भी इंक्लूड किया गया है, वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। ठीक है, वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं? पौधों से लेते हैं, या ऐसे दूसरे एनिमल से लेते हैं जो पौधे खाते हैं। दस ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। इट मीन्स कि ह्यूमन्स और एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं भोजन के लिए। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से मिलता है? प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया कि पौधे अपना भोजन जो है स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? उनको वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की ज़रूरत होती है। ये रॉ मटेरियल उनके आसपास ही उन्हें मिल जाते हैं। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट्स ऑफ देयर बॉडीज एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेस। ठीक है, न्यूट्रिएंट से हमें क्या होता है? हमारी बॉडी ग्रो करती है। अगर हमें कुछ डैमेज होता है हमारी बॉडी में, वो रिपेयर होता है, और हमें कुछ जो काम हम करते हैं वो काम को करने की हमारी एनर्जी, हमें ये सब कहाँ से मिलता है? न्यूट्रिएंट से। ओके, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या है? कि भोजन को लेना, ऑर्गेनिज्म के द्वारा भोजन को लेना और उसका इस्तेमाल करना, यूटिलाइज करना, ये क्या होगा? हमारा न्यूट्रिशन होगा। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्व्स फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेज इज कॉल्ड ऑटोट्रोफिक। ऐसा मोड, ऐसा तरीका जिसे ऑर्गेनिज्म जो है अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उस तरीके को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक। ठीक है, उस मोड को हम बोलेंगे ऑटोट्रोफिक मोड। यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रोफिक दो वर्ड से मिलके बना है। ऑटो मीन्स सेल्फ, यानी स्वयं बनाया हुआ। ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, पोषण। तो जो खुद से भोजन बनाकर अपना पोषण करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में आएंगे? ऑटोट्रोफ्स। यहाँ लिखा है देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, हेंस दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रोफ। ओके, इससे पहले बताया कि एनिमल्स और ह्यूमंस क्या है? अपना भोजन पौधों से लेते हैं। ठीक है, दूसरों से लेते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रोफ्स। हेटेरोज मीन्स अदर एंड ट्रोफोज मीन्स नरिशमेंट, यानी दूसरों से भोजन लेते हैं जिससे अपना पोषण करते हैं, नरिशमेंट करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट और ओनली इन सर्टेन प्लांट्स, हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट दैम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। ओके, अभी इसके बारे में अभी ये बताया कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो ये भोजन उनका कहाँ बनता है, कहाँ से ट्रांसफ़र होता है, पौधे के सारे भागों में कैसे जाता है, इस तरह के सवाल आपके मन में आएंगे। ओके, इसका जवाब आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ओके, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। ठीक है, फूड फैक्ट्रीज
फैक्ट्रीज क्या होता है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट जो हैं बनते हैं। तो फूड फैक्ट्रीज यहाँ पे जाने पे, जहाँ पर पौधों में फूड बनता है वो क्या है, लीव्स। ठीक है, देयर फॉर ऑल द रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीव, यानी जो भी कच्चा माल है, रॉ मटेरियल्स है जिनसे मिलके भोजन बनेगा, वो वहाँ तक जाना चाहिए, पौधों की लीव्स तक जाना चाहिए, पत्तियों तक जाना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स। ओके, पानी और मिनरल्स जो मिट्टी में प्रेजेंट होते हैं, तो वो पौधे की जड़ द्वारा, रूट्स की हेल्प से कहाँ तक ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, लीव तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, तो वो लीव्स में छोटे छोटे बहुत छेद होते हैं, उनसे ले ली जाती है। ओके, 3 रॉ मटेरियल यहाँ पे ले लिए गए। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाई गार्ड सेल्स, सच पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा। ओके, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी दी है कि जो पोर्स होते हैं, बहुत छोटे पोर्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स के द्वारा गार्ड किए जाते हैं, उनको गार्ड्स, इसलिए उनको गार्ड सेल्स बोला जाता है, और उस छेद को बोलेंगे हम स्टोमेटा। ओके, water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessels. Okay, अब मैंने क्या कहा कि जो फूड फैक्ट्रीज है, यानी जो पत्तियां हैं पौधे की, वहाँ तक रॉ मटेरियल पहुँचना चाहिए। तो रूट से पत्तियों तक रॉ मटेरियल किसके द्वारा जाता है, वेसल्स के द्वारा। वेसल्स क्या होते हैं, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जैसे पाइप में पानी फ्लो करता है, ऐसे ही इसमें वेसल्स में हमारे रॉ मटेरियल जो फूड बनाने के लिए चाहिए वो होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ओके, पत्तियों में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसी क्लोरोफिल की प्रेजेंट की वजह से पत्तियों का कलर कैसा होता है, ग्रीन होता है। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज प्रिपेयर फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ओके, अब ये क्लोरोफिल का काम क्या है, उस वो पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है उसका काम क्या है। क्लोरोफिल सनलाइट को, सूरज की रोशनी को कैप्चर करता है, एनर्जी, उसकी एनर्जी को कैप्चर करता है, और उसकी हेल्प से पानी और मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब की हेल्प से क्या है, फिर भोजन को बनाता है। ठीक है, खाना बनाता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड ओकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इट इज़ कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इसलिए ये प्रोसेस को नाम दिया गया सिंथेसिस। सिंथेसिस नाम, फोटोसिंथेसिस नाम क्यों दिया गया है, फोटो मीन्स होता है सनलाइट, यानी कि लाइट, इलेक्ट्रिक, और सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन, उनको बनाना, एक साथ कंबाइन कर देना। तो इस प्रोसेस को, भोजन बनाने की प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहेंगे। अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख देंगे, सिंथेसिस ऑफ food in the plants in the presence of sunlight with the help of carbon dioxide and water is called photosynthesis. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. ठीक है, तो इसके लिए अभी हमने क्या देखा, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर हमें बहुत ज़रूरी हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, और इन सब के साथ साथ जो इनको सनलाइट को कैप्चर कौन करेगा, क्लोरोफिल। तो ये 4 कंपोनेंट हमें बहुत ज़रूरी चाहिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। दस द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, ये एक यूनिक प्रोसेस है, अर्थ पर एक यूनिक प्रोसेस है। इसमें क्या, सनलाइट को कैप्चर किया जाता है, भोजन बनाया जाता है, और कहाँ पे स्टोर किया जाता है, फूड के रूप में। ठीक है, फूड कुछ भी हो सकता है, जैसे क्लास 6 में आपने पढ़ा है, फ्रूट, फल, पत्तियाँ, इनकी फॉर्म में इनको स्टोर किया जाता है प्लांट्स के द्वारा। ठीक है, और इसको जब हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, तो उनको क्या मिलती है, एनर्जी। तो अल्टीमेट हमें एनर्जी कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से, क्योंकि सनलाइट की एनर्जी जो है कैप्चर हुई है फूड में, और फूड से एनर्जी ली है हमने। तो अल्टीमेट सोर्स क्या हुआ हमारे एनर्जी का, सनलाइट। ओके,
अब एक क्वेश्चन है इसमें, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगर ये प्रोसेस ना हो अर्थ पे तो क्या लाइफ हो सकती है, इमेजिन करोगे कैसी होगी। ठीक है, देखो इसमें क्या आता है, इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई खाना नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। ठीक है, तो हम जो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो खाने जीने का तरीका है, जहाँ से उनको भोजन मिलता है, वो पौधों पे ही डिपेंड करता है। और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो पौधों में फूड नहीं बनेगा, यानी उनको फूड नहीं मिल पाएगा। बिसाइड्स ऑक्सीजन विच इज़ एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ओके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है पौधों के द्वारा और ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन भी हमारे सर्वाइवल का बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है, तो वो भी बनना बंद हो जाएगा। ठीक है, हालांकि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी जो एटमॉस्फेयर में आती है, रिन्यू होती है, वो कहाँ से होती है, प्लांट से ही वो रिन्यू होती रहती है। ओके, अब देखिए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को थोड़ा डीपली पढ़ेंगे। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented in an equation को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, इन दोनों को मिलाकर सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट यानी क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को कैप्चर करेगा और तब जाके हमारा क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट। जो हम कह रहे हैं फूड बनता है, फूड एनर्जी मिलती है, एनर्जी हमें किस चीज़ से मिलती है, कौन सा कंपोनेंट था वो, कार्बोहाइड्रेट एंड प्लस ऑक्सीजन। तो इस फोटोसिंथेसिस के दौरान जो हमें इनपुट है, जो हमें मिलके चाहिए, वो है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, और इन सब से मिलके जो बनेगा, जो आउटपुट निकलेगा हमारा, वो होगा कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। ओके, देखिए यहाँ पे एक फिगर दिखाया गया है। ओके, इस फिगर में पूरा प्रोसेस, रूट से हमारा वाटर आ रहा है, लीव से कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल लीव्स में प्रेजेंट है और सनलाइट आ रही है। यहाँ से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और फूड जो है पौधों में स्टोर हो जाएगा। नीचे एक और फिगर दिया गया है यहाँ पे लीव्स का। लीव्स में आपको स्टोमा दिखा रखा है। ओके, और यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक इमेज दिखा रखी है कि किस तरह से गार्ड सेल्स होती हैं और किस तरह से स्टोमा होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ओकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। ओके, अब ये बताया है कि इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन निकलेगी और लीव्स में, पत्तियों में स्टार्च का प्रेजेंट होना। इस स्टार्च क्या होता है, एक फॉर्म है, कार्बोहाइड्रेट्स की ही एक फॉर्म है। तो अगर उसमें स्टार्च प्रेजेंस है, इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस हुआ है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है इसमें कि दो पोटेड प्लांट लेने हैं, यानी गमले, उगे हुए पौधे लेने हैं, कोई दो गमले के पौधे ले लेंगे और दोनों को क्या रखें, क्या करेंगे, एक को तो सनलाइट में रखेंगे 72 आवर्स के लिए और एक को अंधेरे में रखेंगे, यानी जहाँ सनलाइट नहीं होगी 72 आवर्स के लिए। उसके बाद अब आयोडीन टेस्ट जो हमने क्लास 6 में स्टार्च की प्रेजेंस के लिए, यानी टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट की के लिए किया था, आयोडीन टेस्ट, वो करेंगे दोनों की पत्तियों में। उसके बाद जो पौधा हमने अंधेरे में रखा हुआ था उसको कहाँ, लाइट में रखेंगे 2-3 दिन के लिए और उसके बाद उसकी पत्तियों पे फिर से आयोडीन टेस्ट करेंगे। ठीक है, और सारे ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करोगे। जब आप ये सब करेंगे तो इसमें हम क्या पाएंगे कि जो पौधा सनलाइट में रखा था स्टार्टिंग में, उसकी पत्तियों में स्टार्च प्रेजेंट होगा क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ है। लेकिन जो पौधा 3 दिन तक हमने सनलाइट में नहीं रखा, अंधेरे में रखा, तो उसकी लीव्स में हमें स्टार्च नहीं मिलेगा। क्यों, क्योंकि 3 दिन से उसको सनलाइट नहीं मिली है, तो इट मीन्स उसके फोटोसिंथेसिस हुआ ही नहीं है, भोजन उसमें बना ही नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होगा, यानी स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा। फिर दोबारा से जब हम उसको सनलाइट में रखते हैं तो क्या होगा, उसमें फिर से फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा और आयोडीन टेस्ट करेंगे तो हमें ऑब्जर्वेशन में क्या आएगा, उसको कार्बोहाइड्रेट्स की प्रेजेंस आएगी। ओके, यही एक्टिविटी है। द लीव्स, ओके,
अब इसके बाद आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ पत्तियों का कलर जो वो ग्रीन नहीं होता, दूसरे कलर होते हैं, रेड, ब्राउन, दूसरे कलर। तो क्या ऐसे पौधों में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है? नहीं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है जिसमें क्लोरोफिल ग्रीन कलर के पिगमेंट है, यानी हरी पत्तियां जो होती हैं उनसे हमारा फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका जवाब ये है कि हाँ, उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। एक्चुअल में होता क्या है, जो उसमें कलर हमें दिख रहा है, रेड, ब्राउन या दूसरा जो येलो होगा, उस कलर का पिगमेंट उसमें ज़्यादा है, ग्रीन कलर का बहुत कम है, तो वो उसको ओवरकम कर जाते हैं, तो हमें पत्ती का कलर दूसरे कलर का दिखता है, लेकिन उसमें भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, यही लिखा है, मैंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है। द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल, द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड अदर पिगमेंट मास्क द ग्रीन कलर। ओके, फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन दीज लीव्स आल्सो, इन पत्तियों में भी फोटोसिंथेसिस होता है। आगे बढ़ते हैं। ओके, sorry, here you often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organism called algae. ठीक है, आपने देखा होगा कि किसी नदी में या पानी जहाँ पे बहता है या कहीं रुका हुआ पानी है, स्टोर हुआ पानी है, तो वहाँ पे आपने ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। तो वो क्या आता है, वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं हम एल्गी। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? ठीक है, वो ग्रीन होता है। ग्रीन क्यों होता है? क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। एल्गी कैन आल्सो प्रिपेयर दियर ओन फूड बाई फोटोसिंथेसिस। ठीक है, उनमें भी क्लोरोफिल होता है, तो वो भी फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, अब हमने क्या कहा था, कंपोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे क्लास 6 में, अलग अलग तरह के होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स। ठीक है, अब इस प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से हमें क्या मिल गया, हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल गया। तो इनके अलावा दूसरे कंपोनेंट्स कैसे बनेंगे? देखिए, यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट्स सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से इन तीनों से मिलके बने होते हैं, जो हमें फोटोसिंथेसिस में हमें यूज में आते हैं। तो हमारे क्या बनते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स। ठीक है, और ये सब दूसरे कंपोनेंट बनाने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे प्रोटीन्स और फैट। लेकिन प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजनस सब्सटेंस है, यानी उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमें नाइट्रोजन नहीं मिल रही थी, तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी? फ्रॉम वेयर डू द प्लांट ऑब्टेन नाइट्रोजन? रिकॉल दैट नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन गैसेस फॉर्म इन द एयर। ठीक है, अब अभी आप याद करो, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि एटमॉस्फेयर में क्या है, बहुत सारी नाइट्रोजन प्रेजेंस है, बहुत 78% प्रेजेंट है। लेकिन प्लांट्स क्या है, उस नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, वैसे नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। उसके लिए उन्हें क्या, सोल्यूबल फॉर्म में नाइट्रोजन चाहिए होती है। तो ये नाइट्रोजन उनको कहाँ से मिलेगी? सॉइल से, मिट्टी से। ठीक है, soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil। ठीक है, मिट्टी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एक सोल्युबल फॉर्म में, यूजेबल फॉर्म में, जिसको प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जहाँ से पौधे की, प्लांट्स की रूट्स जो है उनको कैप्चर कर, एब्जॉर्व कर लेती है। इस तरह से उनको नाइट्रोजन मिलती है और दूसरे कंपोनेंट इस तरह से बनते हैं। ठीक है, प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन्स एंड विटामिन इस तरह से बनाते हैं। ओके, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। दूसरे मोड्स क्या हैं? ठीक है, हमने ऑटोट्रोफिक पढ़ लिया, तो दूसरे तरह के मोड क्या हैं जिनसे पौधों को न्यूट्रिशन मिलता है? देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता ही नहीं है। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, वो अपना भोजन नहीं बना सकते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फ्रॉम वेयर डू दे डेराइव न्यूट्रिशन? ठीक है, अब वो सर्वाइव कैसे करेंगे और अब उनका न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? देखिए, लाइक ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस बाई प्लांट्स। ठीक है, तो ऐसे ये भी एनिमल्स और ह्यूमन्स की तरह दूसरे प्लांट्स पर ही निर्भर होते हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर नहीं होते हैं, वहाँ से ही अपना फूड लेते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को, ठीक है, को क्या कहेंगे हम? इस न्यूट्रिशन को, इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहेंगे हेटेरोट्रोफिक, यानी दूसरों से अपना पोषण लेना।
ओके, डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांच स्ट्रक्चर ट्वाइनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ ए ट्री? दिस इज ए प्लांट कॉल्ड कस्क्यूटा, अमरबेल इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं कहीं पे एक पेड़ होता है और वायर जैसी बहुत पतली पतली ग्रीन कलर की स्ट्रक्चर उस पर लिपटी होती है, पूरे पेड़ पे लिपटी होती है। ठीक है, तो ये एक पेड़ है जिसको कस्क्यूटा बोलते हैं, हिंदी में इसको अमरबेल बोलते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, उसमें क्या क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं है तो वो खुद का भोजन नहीं बना सकता ऑब्वियसली। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम प्लांट्स ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग। ठीक है, तो जिस पेड़ पर वो होता है, लिपटा होता है, उस पेड़ से ही अपना वो भोजन लेता है। द प्लांट और ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड द होस्ट। ठीक है, उस जिस पेड़ पर लिपटा है उस पेड़ को होस्ट बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे ही वो क्या अपना भोजन ले रहा है। सिंस इट डिप्राइव्स होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स, कस्क्यूटा इज कॉल्ड द पैरासाइट। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, ये देखिए एक पौधा है, इस पर ये ग्रीन कलर की वायर जैसी जो लाइट ग्रीन में दिख रही है, ये क्या है, कस्क्यूटा है, अमरबेल है। इसको पैरासाइट बोलते हैं, क्यों? क्योंकि ये दूसरे अपने होस्ट से क्या है, यूजफुल वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स को खींचता है, सक करता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरासाइट। ठीक है, ऐसे पैरासाइट और भी दूसरे तरह के जानवर भी होते हैं। ठीक है, यू शुड थिंक अबाउट इट, डिस्कस विद योर टीचर। ओके, sorry, here, have you seen or heard of a plant that can eat animals? There are a few plants which can trap insects and digest them. ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग क्या है, कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को, एनिमल्स को खाते हैं। पौधे ऐसे होते हैं, हमने क्या पढ़ा था कि एनिमल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो पौधों को खाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। देखिए क्या, सच प्लांट्स में बी लुक ग्रीन और सम कलर। लुक एट द प्लांट, देखिए यहाँ पे एक प्लांट दिया गया है, पिचर प्लांट इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, इसकी कुछ पत्तियाँ क्या है, मॉडिफाइड होके एक पिचर जैसे घड़ा होता है वैसी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती है, जिसके ऊपर एक लिड होता है, लिड एक ढक्कन टाइप होता है। ठीक है, तो इंसेक्ट्स क्या, इसके अंदर हेयर टाइप, रेशे टाइप होते हैं। तो जब इंसेक्ट को इसके अंदर आता है तो वो उस हेयर में फंस जाता है और ये लिड ऊपर से क्लोज हो जाता है। उसके बाद ये प्लांट उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, उसको खा जाता है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का क्या है, पैरासाइट है। ठीक है, सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ठीक है, ऐसे पौधे जो अपना भोजन ऐसे इंसेक्ट्स को खाकर लेते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, इंसेक्टिवोरस प्लांट बोलेंगे। यहीं से अपना जो इनको न्यूट्रिएंट्स ज़रूरत होती है पौधों को, वो किससे लेंगे, वो ऐसे इंसेक्ट से लेंगे। इज इट पॉसिबल दैट सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल इन विच दे ग्रो? ठीक है, देखिए ये जिस मिट्टी में होता है, ये क्वेश्चन है कि सारे न्यूट्रिएंट्स उनको वहाँ से नहीं मिलते, तो इसका यही जवाब है कि उनको दूसरे इंसेक्ट को खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसमें यह है कि वो अपने सारे जो हमारी बॉडी को जैसे कंप्लीट न्यूट्रिशन चाहिए होता है, हर सभी तरह के कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, तो सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इनको नहीं मिल पाते। ठीक है, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेने के लिए क्या है, इन्होंने अपना तरीका इंसेक्ट को खाकर ईजाद किया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सैप्रोट्रोप्स, यू माइट हैव सीन packets of mushrooms and sold in the vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist or soil or on rotting wood during the rainy season. ठीक है, सभी ने अपने मशरूम देखा होगा। मशरूम क्या मार्केट में मिलता है, वेजिटेबल्स के रूप में मिलता है, और कभी कभी रेनी सीजन में, बरसात के सीजन्स में, जहाँ पे पुराना कूड़ा करकट पड़ा होता है या पुरानी लकड़ियाँ, सड़ी हुई लकड़ियाँ पड़ी होती हैं, वहाँ पे भी अपने एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर देखी होगी। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो एक मशरूम होता है। लेट अस फाइंड व्हाट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव एंड। तो अभी क्या है, किस तरह का ये न्यूट्रिशन लेते हैं, क्योंकि उनमें ग्रीन कलर के वो नहीं होते, यानी उनमें क्लोरोफिल भी नहीं होता, खुद का भोजन वो नहीं बना सकते, तो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं। ओके, टेक ए पीस ऑफ ब्रेड एंड मोस्टन इट विद वाटर। ओके, ये एक्टिविटी करते हैं, इसको मैं वर्बली आपको ऐसे समझाता हूँ। आप एक ब्रेड लीजिए, उसको पानी में भिगोकर 2-3 दिन के लिए एक गर्म प्लेस पे किसी पे रख दीजिए। ठीक है, जहाँ पे मॉइस्चर हो,
नमी जैसा हो। 2-3 दिन बाद आप क्या देखोगे कि उस पे क्या होगा, आपको कुछ येलो येलो कलर के पैचेस दिखने लगेंगे। ठीक है, अगर आप उनको मैग्नीफाइंग ग्लास में देखेंगे तो आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, जैसे यहाँ बुक में फिगर दिया हुआ है, ये ब्रेड में दिखाया है, इसकी माइक्रोस्कोपिक इमेज भी इसमें दिखाई हुई है। ठीक, दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। ठीक है, ये जो ब्रेड पर ऑर्गेनिज्म उग गया है इनको बोलते हैं फंगी। ठीक है, दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन बिल्कुल डिफरेंट है। दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्रेड। ठीक है, अभी ब्रेड का हमने एग्जांपल लिया, तो इसमें जो फंगी है ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेती है, ब्रेड से खाता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स इज कॉल्ड सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म हैं अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, डेड चीज़ों से, मरी हुई चीज़ों से ले रहे हैं, सड़ी हुई चीज़ों से ले रहे हैं, तो उस न्यूट्रिशन को बोलेंगे सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। एंड सच ऑर्गेनिज्म विद सैप्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सैप्रोट्रोफ्स। और उन ऑर्गेनिज्म जो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं उनको बोलेंगे सैप्रोट्रोफ। यानी मशरूम जो आपने देखा है वो भी इसका ही एक एग्जाम्पल है सैप्रोट्रोफ्स का। Fungi also grow on pickles, leathers, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। ठीक है, ऐसे और एग्जांपल दिए हैं जैसे पिकल्स, लेदर, क्लोथ्स हो गए। अगर नमी वाले सीजन में, रेनी वाले सीजन में आपको इनको रख दोगे बहुत टाइम तक एक जगह पर, तो क्या होगा, इन पे भी क्या फंगस लग जाती है। ऐसे घर में काफ़ी चीज़ें हो जाती हैं बरसात के टाइम पे। ठीक है, क्योंकि बरसात में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो कहीं कहीं क्या हो जाता है, फंगस हो जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स दे जर्मिनेट एंड ग्रो। ठीक है, तो जो इसके स्पोर्स होते हैं, ठीक है, एक तरीके इसका बीज समझो, ये क्या एयर में ही होता है। ठीक है, जैसे ही ये ज़मीन पे लैंड होता है गीली चीज़ पर, ठीक है, और वार्म, यहाँ उसको थोड़ा गर्माहट भी मिलती है, तो ये जर्मिनेट हो जाते हैं, यानी उगना शुरू हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एक साथ रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन जो है दोनों एक दूसरे से शेयर करते हैं। ठीक है, ऐसे रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स, द प्लांट्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इन रिटर्न द फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कहीं पे बरसात में भी या कहीं पे किसी पेड़ों की जड़ों में क्या है, फंगस उग जाती है। ठीक है, मशरूम टाइप भी उग जाते हैं कहीं पे, तो ये क्या करते हैं, तो ये एक दूसरे से अपना न्यूट्रिशन शेयर करते हैं। ठीक है, प्लांट क्या है, उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, जगह प्रोवाइड करता है। ठीक है, और रिटर्न में जो फंगस होता है वो उनको वाटर, ठीक है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स शेयर करते हैं, यानी दोनों एक दूसरे को अपना न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। इस रिलेशनशिप को बोलेंगे सिम्बायोसिस रिलेशनशिप। इन ऑर्गेनिज्म लाइक कॉल्ड लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस एक ऑर्गेनिज्म है, एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज़ एन एल्गा एंड ए फंगस लिव टुगेदर। ठीक है, इसमें दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं, एक एल्गी जिसको बोलते हैं, इसमें क्लोरोफिल होता है, एंड ए फंगस, दूसरा फंगस रहता है। ठीक है, तो ये दोनों अपना एक दूसरे में भोजन, अपना फूड जो है शेयर करते हैं। देखा है, द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गा एंड इन रिटर्न द एल्गा प्रिपेयर्स एंड प्रोवाइड द फूड टू द फंगस। ठीक है, तो एक दूसरे को शेयर करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं ना। हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सोल। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स जैसे अभी क्या है, पौधे सब अपना न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, ज़मीन से ले रहे हैं, ज़मीन में मिट्टी से ले रहे हैं। मिट्टी के न्यूट्रिशन जब सब ले लेंगे तो ज़रूर ऑलरेडी उसमें ख़त्म होगा ऑब्वियसली, तो वो उसमें कैसे रिप्लेनिश होते हैं, दोबारा से उनकी पूर्ति कैसे होती है। ओके, हैव यू सीन फार्मर्स स्प्रेडिंग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड और गार्डन्स यूजिंग दैम इन लॉन्स और इन पॉट्स। ठीक है, आपने देखा होगा कि खेतों में किसान या आपने कोई बगीचे में माली को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, उनमें मैन्यू खाद, एक जैविक खाद डालते हैं। ठीक है, वो क्यों करते हैं ऐसा, ओके, ऑब्वियसली वो किस लिए करते हैं, उस मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए, दोबारा से उनको रिप्लेनिश करने के लिए। ओके, यू लर्न दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल
सो देयर न्यूट्रिएंट्स इन द सोइल कीप ऑन डिक्लाइनिंग, ठीक है, कम होते चले जाते हैं न्यूट्रिएंट्स। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस एक्सेट्रा, ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स में प्रेजेंट होते हैं ये सब मिनरल्स। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम टू इनरिच द सोइल, ठीक है, समय समय पर हमें ये मिट्टी में ऐड करने पड़ते हैं जिससे उसमें जो न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट है वो बना रहे। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप दैम हेल्दी, वी कैन फुलफिल द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो इसी तरह से हम हेल्दी क्रॉप अपनी उगा सकते हैं, हेल्दी पौधे होंगे क्योंकि जब उनको पूरा न्यूट्रिएंट की उनकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी। यूजुअली क्रॉप प्लांट्स एब्जॉर्ब ए लॉट ऑफ न्यूट्रिशन एंड द सोइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। यू लर्न दैट दो नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लेंटी इन द एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज़ इट इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो देखिए जब हम क्रॉप बोते हैं तो फसल से क्या है वो बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन का अमाउंट यूज़ करते हैं, तो मिट्टी में क्या होता है उसकी कमी हो जाती है। ये हमें पता है कि एटमॉस्फेयर में, ये पहले बताया कि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है बहुत सारी, लेकिन प्लांट्स उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते जैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर सकते थे, ठीक है। दे नीड नाइट्रोजन इन सोल्यूबल फॉर्म, उनको सोल्यूबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ठीक है, एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, ठीक है, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल फॉर्म। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है उसको लेगा और उसको एक यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा जिसको प्लांट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी रूट की हेल्प से, ठीक है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड, ठीक है। अब राइजोबियम बैक्टीरिया है तो वो अपना फूड खुद से नहीं बनाता, सो इट often lives in the roots of gram, peas, मूंग, beans and other legumes and provide them with nitrogen। अभी अपना फूड खुद नहीं बनाता ये बैक्टीरिया, तो ये क्या करता है, लेग्यूम्स क्या होते हैं, जो फलीदार फसल होती हैं, फलियाँ वाली क्रॉप होती हैं, जैसे ग्राम, पीज, मूंग, इस तरह बीन्स है, तो इनकी जड़ों में क्या है, राइजोबियम रहता है, ओके। इन रिटर्न द प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिम्बायोसिस हो गया रिलेशनशिप, दे दस हैव ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है इनमें, ठीक है। दिस एसोसिएशन इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स, ठीक है, फार्मर्स के लिए सिग्निफिकेंस ये जो एसोसिएशन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों, क्योंकि उससे राइजोबियम उसको नाइट्रोजन प्रेजेंट करेगा क्रॉप्स को, ठीक है, तो उससे क्रॉप अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी। दे कैन रिड्यूस द यूज़ ऑफ नाइट्रोजियस फर्टिलाइजर्स वेयर लेग्यूमिनस प्लांट्स आर ग्रोन, ठीक है। तो जहाँ पे लेग्यूमिनस, जहाँ फलीदार फसल उगाई जाती है तो वहाँ पे न्यूट्रिश जो हम अलग से फर्टिलाइज़र डालते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स होता है तो उसकी ज़रूरत हमें कम पड़ेगी, ओके। मोस्ट ऑफ द पल्सेज आर ऑब्टेन फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट्स, ठीक है, दालें लेग्यूमिनस प्लांट से ही आती हैं ज़्यादातर, ठीक है, ओके। तो इन दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर ऑटोट्रोफ्स, ठीक है। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है कि इसमें ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। ओनली फ्लू प्लांट्स आर पैरासाइटिक और सैप्रोट्रोफ, ठीक है, लेकिन कुछ ही पौधे ऐसे हैं जो पैरासिटिक हैं और सैप्रोट्रोफिक हैं, ओके। दे डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, ऑल द एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, सभी एनिमल्स को हेट्रोट्रोप्स कहा गया है क्योंकि वो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते, वो अपना भोजन कहाँ से, पौधों से लेते हैं, ओके। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स ऑन फूड, कैन वी से दैट द इंसेक्टिवरस प्लांट्स आर पार्शियल हेट्रोट्रोप्स, ठीक है, ओके। तो हम ये कह सकते हैं कि हमने क्या पिक्चर प्लांट पढ़ा था जिसको इंसेक्टिवरस प्लांट बोलते हैं, तो उसको हम पार्शियल मतलब आधा, कुछ हेट्रोट्रोप्स बोल सकते हैं क्योंकि उसका कुछ हिस्सा वो क्या कीट से लेता है, अपना भोजन दूसरों से लेता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी कीवर्ड समरी, ठीक है, और एक्सरसाइज